एक छोटे से शहर के पुराने मोहल्ले में आम सा घर था, जिसके दरवाजे पर हमेशा हल्की सी गर्द जमी रहती थी। उसी घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम शाजिया था। शाजिया शक्ल सूरत में बहुत अच्छी थी, बात करने का अंदाज नर्म था, लेकिन उसके दिल में एक खामोश सी बेचैनी हमेशा रहती थी। वो हर चीज में कमी निकालती, हर नेमत में सकम तलाश करती और कभी भी जिंदगी में मौजूद चीजों का एहसास नहीं करती थी। उसका शौहर फरहान एक सीधा सादा, मेहनती और वफादार आदमी था। वो दिन रात काम करता, थका हारा घर लौटता, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश करता ताकि शाजिया को बुरा ना लगे। लेकिन शाजिया को उसकी कमाई कम महसूस होती, उसकी कोशिशें नाकाफी लगतीं और वो हर वक्त किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करती रहती। फरहान शाम के वक्त घर आता तो शाजिया का पहला जुमला शिकायत होता। कभी कहती कि घर में चीजें कम है, कभी कहती कि ज़ब्दार पमाल्ला है, इसकी सहेलियों के शौहर बहुत अच्छे हैं, कभी कहती कि उसका नसीब खराब है। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर हमेशा शिकवा करती रहती। उसके नजदीक खुशी किसी ऐसी चीज का नाम था जो हमेशा उसके पास नहीं होती। फरहान उसे समझाने की कोशिश करता कि जिंदगी सबके लिए आसान नहीं, हर चीज वक्त के साथ बेहतर होती है, मगर शाजिया के दिल में जैसे नाशुक्री ने जड़ें पकड़ ली थी और वो हर अच्छी बात को भी मनफी रुख देकर देखती थी। मोहल्ले वाले भी शाजिया के रवैये से वाकिफ थे। जब कभी उसके घर जाती, कोई औरत उसे समझाने की कोशिश करती कि शुक्र करो, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मगर शाजिया हर बात का जवाब यही देती कि ये सब कुछ काफी नहीं, मैं इससे बेहतर जिंदगी की हकदार हूं। वो हमेशा अपने शौहर को कमतर, अपनी किस्मत को बुरा और दूसरों की जिंदगी को बेहतरीन समझती रही। अगर कोई औरत छोटी गाड़ी की बात करती तो शाजिया कहती, बस ये नसीब देखो, मुझे तो सादा सा शौहर मिला है जो मोटरसाइकिल पर ही खुश है। अगर कोई अच्छे कपड़े दिखाता तो वो फौरन रोने लगती कि मैं कब ऐसी खूबसूरत चीज पहनूंगी। उसके अंदर एक ऐसी तलखी थी जो धीरे धीरे उसकी मतानत, उसकी मोहब्बत, हत्ता कि उसकी इंसानियत को भी खा रही थी। दूसरी तरफ फरहान था जो हर मुमकिन कोशिश करता था कि शाजिया की नाराजगी कम हो जाए। वो सालों से मेहनत करता गया, 2 नौकरियां की, फैक्ट्री में ओवरटाइम लिया, फिर भी शाजिया के दिल में कमी ही रही। शाजिया ने कभी नहीं देखा कि फरहान कितनी थकन अपने अंदर लेकर चलता है। उसने कभी महसूस ना किया कि फरहान की आंखें अक्सर नींद से भरी होती है, उसकी कमर दुखती है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। शाजिया के लिए यह सब मामूली था। उसे लगता था कि दुनिया के सारे मर्द अपनी बीवियों के लिए ऐसे ही करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक रात फरहान फैक्ट्री से लौटा तो उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे। वो पैसे हाथ में पकड़कर बोला, आज हालात बहुत खराब थे, काम कम मिला, मगर मैं कल कोशिश करूंगा कि कुछ ज्यादा ले आऊं। शाजिया ने पैसों को देखा और गुस्से से भर गई। 300 रुपए, ये क्या होता है? क्या मैं इन पैसों में घर चलाऊं? क्या मैं अपनी इज्जत रख सकूं? क्या मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखा सकूं? फरहान ने थके हुए लहजे में कहा, शाजिया, प्यारे लफ्जों से भी घर चलता है, सब्र से भी बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन वो फौरन चीख पड़ी, मुझे सब्र नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, जिंदगी चाहिए। इस रात पहली बार फरहान खामोश रहा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। शाजिया ने महसूस नहीं किया कि वो रात फरहान की जिंदगी की सबसे मुश्किल रातों में से एक थी। वो अपने दिल में यह सोचकर सो गया कि शायद कभी ना कभी शाजिया को उसकी कद्र समझ आएगी। चंद महीने गुजरे। फरहान ने फैक्ट्री के साथ साथ एक छोटा सा कारोबार भी शुरू कर दिया। दिन को फैक्ट्री, रात को अपने दोस्त के साथ छोटी मोटी खरीदो फरोख्त। उसकी कोशिशें दोगुनी हो गई थी, मगर शाजिया की नाशुक्री भी दोगुनी हो गई थी। वो अब दूसरों के घरों की चीजें देखकर उसका मुकाबला करती और फिर फरहान पर गुस्सा निकालती। फलां के घर ये है, फलां के पास वो है, इनकी जिंदगी तो देखो, और मैं इस गुर्बत में फंसी हूं। वो बार बार यही कहती। एक दिन शाजिया की एक पुरानी सहेली उसके घर आई। उसकी जिंदगी वाकई अच्छी थी। उसका शौहर एक बड़ा ताजिर था। वो सोने के जेवर, महंगे कपड़े और कीमती मोबाइल के साथ आई।
शाजिया की आंखों में हसद की चमक आ गई। वो खुद को सख्त कमतर महसूस करने लगी। उस सहेली के जाते ही शाजिया ने रोना शुरू कर दिया। मेरा नसीब खराब है, मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए। फरहान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर शाजिया के दिल पर अंधेरा छा चुका था। उस रात उसने खुदा से भी शिकवा किया, किसी को सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। वक्त गुजरता गया और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने शाजिया की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। फरहान फैक्ट्री से वापस ना आया। रात के आखिरी पहर में दरवाजा बजा। शाजिया ने खोला तो 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरों पर अफसोस था। एक सिपाही ने धीरे से कहा, आपके शौहर घर आते हुए हादसे का शिकार हो गए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जुमला सुनकर शाजिया के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने अपनी आंखों, अपने वजूद, अपने दिल पर यकीन नहीं किया। उसे लगा जैसे उससे कोई झूठ बोल रहा हो। वो चीखी, रोई, दरवाजे के पास गिर गई। उसका गरूर, उसकी शिकायतें, उसकी नाराजगियां सब एक लम्हे में बिखर गए। उसने पहली बार सोचा कि जिस मर्द को वो नाकाफी समझती थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा था। जिसकी कमाई पर वो हंसती थी, वही उस के लिए जीता था। जिसे वो कमतर समझती थी, वही असल में उससे मोहब्बत करने वाला वाहिद इंसान था। मगर पिछतावे का वक्त गुजर चुका था। फरहान की मौत के बाद घर का खर्चा, बिल, दुकान का कर्ज, फैक्ट्री के बाकी मामलात सब शाजिया के सर पर ढेर हो गए। वो पहली बार इस हकीकत से टकराई कि दुनिया में जिंदा रहना कितना मुश्किल है। वो पहली बार समझ सकी कि फरहान हर रात कितनी थकन के साथ घर आया करता था। उसकी हर कसक, हर तकलीफ, हर थका हुआ सांस अब उसके दिल में खंजर बनकर चपती थी। वो रात जब फरहान ने 300 रुपए रखे थे, वो उसे अब जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत लगने लगी। वो पैसे सिर्फ रुपए ना थे, उसकी मोहब्बत, उसकी कोशिश, उसका दर्द था। वक्त गुजरता गया। शाजिया ने छोटी मोटी नौकरियां की, कभी लोगों के घरों में काम किया, कभी सिलाई की, कभी छोटा सा खाना बेचा। वो हर काम करते हुए रोती थी, क्योंकि उसकी हर मेहनत में उसे फरहान याद आता था। उसे लगता था कि अल्लाह ने उसे जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते का असल एहसास बहुत देर से दिया है। एक दिन वो पुरानी अलमारी साफ कर रही थी कि एक डायरी मिली। ये फरहान की थी। उसके पहले ही सफ़े पर लिखा था, मेरी ख्वाहिश है कि शाजिया कभी खुद को कम नसीब ना समझे। मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं, हत्ता कि अपनी जान भी लगा दूं। वो खुश रहे, यही मेरी दुआ है। इसी डायरी में कई जगह उसने लिखा था कि वो शाजिया के लिए घर बनाने, उसके लिए जेवर खरीदने और उसकी जिंदगी आसान करने का ख्वाब देखता था। वो हर रात अपनी थकन छुपाकर सिर्फ इसलिए मुस्कुराता था कि शाजिया खुश रहे। उस डायरी ने शाजिया की दुनिया ही बदल दी। उसने रो रो कर खुदा के सामने सजदा किया, या अल्लाह, मैं नाशुक्री थी, मैं अंधी थी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत को खुद अपने हाथों से खो दिया। उसके बाद उसका किरदार बदल गया। वो दूसरों के साथ नरमी से पेश आने लगी, हर छोटी चीज पर शुक्र करने लगी। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक दर्द बाकी रहा। वो दर्द जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि नाशुक्री जिंदगी की खुशियां नहीं छीनती, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद मोहब्बत के रिश्ते भी खत्म कर देती है। वो आज भी जब किसी औरत को अपने शौहर की कमाई, उसके रवैये या उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते सुन लेती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो दिल में कहती है, काश तुम जानते कि शौहर की थोड़ी मेहनत भी कितनी बड़ी नेमत है। काश तुम्हारे हाथ से वो नेमत तब ना छिन जाए जब पछताना ही किस्मत में रह जाए। और यूं शाजिया की जिंदगी एक जिंदा सबक बन गई, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। लेकिन अफसोस, उसने सब कुछ उस वक्त समझा जब बहुत देर हो चुकी थी। वो जुमला जो फरहान ने कहा था, शाजिया, प्यारे लफ्जों से भी घर चलता है, सब्र से भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये जुमला तो लाखों मर्दों की जबान पर रोज होता है, लेकिन उसकी गहराई सिर्फ वही औरतें समझती हैं जो अपने फरहान को खो चुकी हो। शाजिया ने जो कुछ खोया वो सिर्फ शौहर नहीं था, वो अपनी जिंदगी का वो वाहिद गवाह खो बैठी जो उसे बगैर किसी शिकवा के चाहता था। वो हाथ खो बैठी
जो उसके लिए रातों को थर थराते रहते थे। वो मुस्कुराहट खो बैठी जो थके हुए चेहरे पर सिर्फ इसलिए आती थी कि शाजिया को बुरा ना लगे। और सबसे बड़ी बात, शाजिया ने अपना ज़मीर खो दिया। अब वो जीते जी मर चुकी है। बाहर से जिंदा लगती है, अंदर से हर सांस पर पछतावा लेकर चलती है। अगर तुम्हारा शौहर दिन भर की थकन लेकर घर आता है और फिर भी तुम्हारे लिए मुस्कुरा देता है, अगर वो तुम्हारे ताने सुनकर भी खामोश रहता है, अगर वो तुम्हारी हर बात का बोझ उठाता है बगैर ये कहे कि मैं थक गया हूं, तो समझ लो कि तुम्हारे पास वो नेमत है जो करोड़ों रुपए भी नहीं खरीद सकते। शाजिया आज जिंदा है, लेकिन वो मर चुकी है। तुम अभी जिंदा हो। फरहान की मौत को 6 महीने गुजर चुके थे। घर की दीवारों पर टपकती नमी जैसे शाजिया के दिल का हाल बयान कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी जन्म ले चुकी थी। पहले शाजिया हर चीज में शिकायत करती थी, अब हर चीज उसे चबती थी। वो किसी के सामने कुछ नहीं कहती थी, मगर खुद से हर रात सवाल करती, मैंने ऐसे क्यों किया? क्यों मैंने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए साइबान थी? क्यों मैंने उसे लफ्जों से जख्मी किया? घर में अब वो सारी चीजें जूं की तूं पड़ी थीं जिन्हें वो पहले कम समझती थी। वही पुराना पंखा, वही उधड़ा हुआ सोफा, वही टूटी प्लेटें। मगर अब ये सारी चीजें उसके लिए टुकड़ों की सूरत में फरहान की यादें बन चुकी थी। कभी जब वो वही पुरानी कमीज देख लेती जो फरहान हर हफ्ते भुलवा कर पहनता था, तो फौरन बैठकर रोने लगती। उसकी आवाज में वो गरज नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। अब वो एक नर्म टूटे हुए शख्स की तरह थी जिसे जिंदगी ने एक थप्पड़ मारकर जगा दिया हो। एक दिन उसे घर का किराया भरने के लिए पैसे न मिले। घर मालिक ने आकर सख्त लहजे में कहा, आपा जी, अब नहीं चल सकता, हर महीने नोटिस देता हूं। आप अब तक तो शौहर के सहारे थीं, अब अपना इंतजाम खुद करो। अगर पैसे नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। ये लफ्ज घर खाली कर दे इसके दिल पर ऐसे पड़े जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। फरहान के बाद ये छत ही तो उसका आखिरी सहारा थी। अगली सुबह वो मोहल्ले के स्कूल गई जहां उसकी शादी से पहले वो मैट्रिक तक पढ़ा करती थी। उसने सर झुकाकर प्रिंसिपल से कहा, मैं सिलाई भी कर लेती हूं, बच्चों को प्राइमरी तक पढ़ा भी सकती हूं, कोई भी काम दे दें, मुझे काम चाहिए। प्रिंसिपल उसकी हालत देखकर नर्म पड़ गई। उन्होंने कहा, कल से आ जाओ, बच्चों की कॉपियां चेक कर लिया करो, उन्हें लिखना पढ़ना सिखाओ, बदले में मैं कुछ पैसे दे दिया करूंगी। शाजिया ने पहली बार किसी मौके पर शिकायत नहीं की। उसने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। वो सुबह सवेरे स्कूल आने लगी। पहले वो बच्चों की आवाजें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मगर अब उन्हीं आवाजों में उसे जिंदगी की रमक महसूस होने लगी। बच्चे उसे टीचर टीचर कहकर बुलाते तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। वो चाहे कितनी भी टूटी हुई थी, मगर बच्चों से वो कभी सख्ती नहीं करती थी। उसे हर बच्चे में मुस्तकबिल नजर आता था। उसे लगता था कि कोई भी बच्चा बड़ा होकर अपने घर वालों से वैसा रवैया न करे जैसे उसने किया था। वो अक्सर बच्चों को छोटे छोटे सबक देती, शुक्र करना सीखो, चीजें हमेशा रहती नहीं, लोग हमेशा साथ नहीं होते। बच्चे समझते नहीं थे, मगर वो उसकी बातें दिल से सुनते थे। एक दिन स्कूल के सहन में एक बच्ची रोने लगी। उसके पास बस्ता नहीं था। शाजिया ने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, अम्मी कहती है कि अब्बा की कमाई कम है, वो सारा दिन मेहनत करते हैं मगर घर की चीजें पूरी नहीं होती। अम्मी हर वक्त उन पर गुस्सा करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर शाजिया के हाथ कांप गए, मगर इसके अंदर वो पछतावा अब भी जिंदा था। वो अपनी नाशुक्री की सजा हर दिन भुगत रही थी। फिर एक दिन मोहल्ले में नई फैमिली आई। उनकी खातून शाजिया के पास सिलाई के लिए कपड़े लेकर आई। उनका लहजा नर्म, अंदाज शाइस्ता था। दोनों में जल्द ही दोस्ती सी हो गई। एक शाम वो औरत शाजिया के घर आई और बोली, आप बहुत मजबूत है, अकेले इतना कुछ कर लिया, मैंने कभी आप जैसे सब्र वाले इंसान नहीं देखे। ये तारीफ सुनकर शाजिया की आंखें भर गईं। उसने दिल में सोचा कि काश फरहान भी ये अल्फाज सुन पाता। दिन गुजरते गए। उस नई खातून ने शाजिया को घर की एक बड़ी सिलाई का जिम्मा दिया।
काम करते हुए दिन रात गुजर गए, मगर शाजिया ने मुकम्मल दयानतदारी से काम किया। जब कपड़े तैयार हुए तो वो औरत हैरान रह गई। इतना खूबसूरत काम, आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा सकती हूँ। यूं पहली बार शाजिया की आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी। उसने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि फरहान की कब्र पर गई। कब्र पर हाथ रखते ही इसके पूरे वजूद में कपकपी सी आ गई। उसने धीरे से कहा, फरहान, मैंने देर से समझा, मगर अब समझ गई हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में वो मकाम नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे, मगर मैं वादा करती हूं कि बाकी जिंदगी में हर सांस, हर पल, हर लम्हा तुम्हारी दी हुई सच्चाई और मेहनत के उसूलों पर गुजारूंगी। मैं नाशुक्री नहीं करूंगी, मैं दूसरों को भी शिकायत से बचाऊंगी और तुम्हारा नाम कभी अपने दिल से नहीं निकालूंगी। हवा के झोंके कब्र के पास से यूं गुजरे जैसे कोई खामोशी से उसकी बात सुन रहा हो। महीने गुजरे, साल गुजरे। शाजिया आज मोहल्ले की सबसे समझदार, नरम दिल और बावकार औरत बन चुकी थी। अब लोग उसे नसीहत करने नहीं आते थे, बल्कि खुद उससे सीखने आते थे। वो हर औरत को यही कहती, शौहर की कोशिश कभी छोटी नहीं होती। ये कभी ना सोचना कि दूसरों का शौहर बेहतर है। तुम्हें नहीं पता लोग किन किन दर्दों से गुजरते हैं। शुक्र करना जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आखिर वो दिन आया जब शाजिया ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल बदल चुका पाया। घर किराए से निकलकर वो एक छोटे से अपने घर में शिफ्ट हो गई। वो घर बड़ा नहीं था, मगर उसके लिए जन्नत था, क्योंकि वो अपनी मेहनत से हासिल किया था। इसने घर की पहली ईंट रखते वक्त फरहान की डायरी हाथ में पकड़ी थी। उसे लगा जैसे फरहान कहीं दूर खड़ा उसे देख रहा हो। वो शाम जब शाजिया अपने छोटे से नए घर की छत पर बैठी थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी। आसमान पर सुर्ख और नारंगी रंग फैले हुए थे। उसने अपने हाथ में फरहान की वही पुरानी डायरी पकड़ रखी थी, जिसके कोनों से अब कागज फटने लगे थे। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो बरसों से उसने नहीं सुनी थी। एक नर्म, थकी हुई मगर प्यार भरी आवाज, शाजिया, चाय ठंडी हो रही है। वो चौंक कर उठी। उसके सामने कोई न था, सिर्फ हवा का झोंका था और फरहान की आखिरी ईद वाली कुर्ती जो वो छत पर सूखने डालाया करता था, वो हल्की सी लहरा रही थी। शाजिया के होंठ कांप गए। उसने डायरी को सीने से लगाया और आहिस्ता आहिस्ता बोली, फरहान, मैंने चाय गरम कर ली है, अब ठंडी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उस रात उसने पहली बार अच्छी नींद सोई। कोई ख्वाब नहीं आया, बस एक गहरी पुरसुकून नींद, जैसे कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा हो। अगले दिन मोहल्ले की औरतें हैरान रह गईं। शाजिया जो बरसों से चुपचाप रहती थी, आज सुबह सवेरे गली में निकली, हाथ में एक छोटा सा डब्बा लिए। उसने हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी और जब औरत बाहर निकली तो उसके हाथ में एक गरम पराठा और चाय का कप रख दिया। कोई पूछे कि शाजिया आपा ये क्या, तो वो बस मुस्कुराकर बोलती, बस दिल चाहा कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा याद है वो आज दूसरों को भी दे दूं। फरहान हर अतवार को गरम पराठे बनाकर देता था, आज मैं बना रही हूं, खाओ और अपने शौहर को भी एक जरूर खिलाना। वो जो सुबह से काम पर जा रहा है ना, उसे बताओ कि घर में कोई उसकी राह देख रहा है। लोग हैरान थे, मगर सब चुपके चुपके रो भी रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि शाजिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा खुद को दे दी है। वो सजा जो कोई अदालत नहीं दे सकती थी। वो खुद को हर दिन, हर लम्हा फरहान की जगह पर खड़ा करके माफी मांग रही थी। अब वो जब भी किसी लड़की की शादी होते देखती, दिल ही में जाकर बैठ जाती और दुल्हन के कान में सरगोशी करती, बेटा याद रखना, शौहर के हाथ की दी हुई चाय सबसे मीठी होती है, चाहे वो प्लास्टिक के कप में हो, चाहे मिट्टी के बर्तन में। उसकी थकावट को गले लगाया करो, उसकी खामोशी को सुना करो, क्योंकि एक दिन वो खामोशी हमेशा के लिए छा जाती है। और फिर वो चुप हो जाती, आंखें नम मगर चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली, जैसे कोई कह रहा हो, शाजिया बस कर, मैंने माफ कर दिया है, अब तो मुस्कुरा भी लिया कर। आज शाजिया जीते जी एक जिंदा यादगार बन चुकी है। मोहल्ले वाले उसे शुक्र वाली आपा कहते हैं, बच्चे उसे परी वाली टीचर, और वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती है और आहिस्ता से बोलती है, फरहान, देख रहे हो ना, मैंने सीख लिया,
اب کوئی چیز چھوٹی نہیں لگتی، اب کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتی، اب ہر سانس پر تیرا نام لے کر شکر ادا کرتی ہوں۔ ہوا چلتی ہے، کرتی لہراتی ہے، اور شازیہ کو یقین ہے وہ سن رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ معاف کر چکا ہے، اور اس یقین کے ساتھ شازیہ کی کہانی واقعی مکمل ہو گئی۔ نہ کوئی حسرت رہی، نہ کوئی شکوہ، بس ایک گہرا، سچا اور ابدی شکریہ۔ اللہ ہم سب کو موجود نعمتوں کی قدر نصیب کرے اس سے پہلے کہ وہ ہم شازیہ بن جائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔